करेंसी के प्राइस एक्शन भी सिखाऊंगा। हर एक की प्ले लिस्ट अलहदा होगी। इसमें आईसीटी की ट्रेडिंग भी सिखाऊंगा, इसमें एलॉयड ट्रेडिंग भी सिखाऊंगा, इसमें डॉ थ्योरी भी सिखाऊंगा। इसके अलावा भी 10-15 थ्योरीज है जो एनालिसिस करने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करने लगा हूँ। चैनल की जिसे ट्रेडिंग कहते हैं, चैनल कहते हैं, रेक्टेंगल कहते हैं। ये चैनल या रेक्टेंगल बनता कब है और इसको ट्रेड कैसे करते हैं, चैनल कितनी तरह का होता है, सेफ ट्रेडिंग और हाईली प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग के लिए किन बातों का ख्याल रखना होता है, इसमें ईच एंड एवरीथिंग एक सिलेक्शन में जो है वो कवर होगा। अभी आप देखेंगे ये चैनल होता कैसे है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात। चैनल में दो लाइंस होती हैं जो पैरेलल लाइंस होती है। पैरेलल लाइंस उनको कहते हैं जिनका आपस में फासला इक्वल होता है। आपस में फासला हर जगह से क्या होता है, इक्वल होता है, उसे पैरेलल लाइंस कहते हैं। ये चैनल, इसे रेक्टेंगल भी कह सकते हैं। ये बनता कब है, ये हमारी प्राइस थ्योरी के हिसाब से ट्रेडिंग करते वक्त जो है, जब प्राइसेस जो है वो रेंज बिल्ड कर रही होती है, यानी एक मखसूस जगह पे प्राइसेस अप एंड डाउन हो रही होती है और वहाँ से वो प्राइसेस ऊपर या नीचे नहीं जा पा रही होती। अब कैसे बनेंगी, तो कैंडल्स ही बनेंगी। तो कैंडल्स बनी, उन्होंने प्राइसेस के आपको टच किया, फिर लो की तरफ आई, फिर आपको लो को टच किया, फिर लो को किया, फिर आपको किया। यानी ये इस तरह आप ये भी कह सकते हैं कि जब चैनल बनता है तो मार्केट जो है वो साइड वे होती है। अब ये मार्केट साइड वे है कि मखसूस जगह पे घूमे जा रही है। इसे साइड वे मार्केट भी कहते हैं, कंसोलिडेटेड मार्केट भी कहते हैं, रेंज मार्केट भी कहते हैं कि मार्केट एक मखसूस जगह पे। इसे ये भी कहते हैं कि जहाँ पे इक्वल हाई एंड इक्वल लो जो है वो बिल्ड हो रहे होते हैं। आप इसे जो है विक के हिसाब से देखते हैं, बॉडी के हिसाब से नहीं देखते। अभी मैं प्रैक्टिकली भी इसे अप्लाई करके आपको ओरिजिनल चार्ट पे दिखाता हूँ। ठीक, तो वहाँ पे फिर ये है कि हम एक नीचे लाइन मार्क कर लेते हैं, एक ऊपर लाइन मार्क कर लेते हैं। अब ये कि ये जो ऊपर वाली लाइन है इसे हम रेजिस्टेंस कह देते हैं कि ये हमारी रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाती है, और नीचे वाली लाइन को हम सपोर्ट कह देते हैं। यानी एक तरफ सपोर्ट की लाइन हो जाती है जहाँ से प्राइसेस जो है सपोर्ट लेके ऊपर जाती है, एक रेजिस्टेंस जहाँ से रेजिस्ट होके प्राइसेस जो है वो नीचे की तरफ जाती है। यानी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये दोनों लाइंस जो है वो पैरेलल लाइंस होती हैं यहाँ पे। तो इस चैनल में ये कब बनता है, देखें, जब प्राइस की रेंज होती है, प्राइस रेंज की सूरत में हो, इसे कंसोलिडेशन भी कहते हैं। इसमें ये भी होता है इक्वल हाई या इक्वल लो जो है वो जब क्रिएट होते हैं, इसे साइडवे मार्केट भी कहते हैं। साइडवे मार्केट भी कहते हैं। अब ये मुख्तलिफ इसके नाम हैं। अब इसमें होता क्या है कि ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पे प्राइसेस एक मखसूस जगह अप एंड डाउन हो रही है, तो वहाँ पे हम चैनल ट्रेडिंग करते हैं। चैनल ट्रेडिंग के दो तरीक़ेकार होते हैं। एक ये कि हम इनसाइड चैनल ट्रेड करते हैं कि चैनल के अंदर रह के ही ट्रेड करते हैं, और एक होता है कि हम चैनल के ब्रेकआउट की ट्रेड लेते हैं। ब्रेकआउट ऊपर हो जाए या ब्रेकआउट नीचे हो जाए, यानी वो अपनी रेजिस्टेंस को क्रॉस कर जाए या अपनी सपोर्ट को क्रॉस कर जाए तो उसे ब्रेकआउट कहते हैं। तो ब्रेकआउट की ट्रेड हम लेते हैं। ब्रेकआउट के रूल एंड रेगुलेशन के लिए, ब्रेकआउट ट्रेड के लिए मेरी वीडियो इसी चैनल पे जो है अवेलेबल है, उसे लाजमी देखें।
क्योंकि वहाँ पे मैंने बहुत क्लियर कट इन डिटेल आपको ब्रेकआउट के मुख्तलिफ रूल्स बताए हैं। वो ब्रेकआउट के रूल्स आप अपने जहन में रखें, आपको तमीज़ आ जाएगी कि कौन सा ब्रेकआउट है, कौन सा फेक आउट है, ताकि आप जो है गलत ट्रेडिंग से बच सकें, नुकसान से बच सकें और आप 100% सक्सेसफुल हो सकें। क्योंकि मेरा टारगेट ये है कि आपको फाइनेंशियली ऑटोनॉमी देना, आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना, आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, सारी दुनिया सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, आप इतने पैसे कमा सकें कि आप आराम से अपने घरों के खर्चे भी पूरे कर सकें और इसके अलावा आपके दिल में जो ख्वाहिश पैदा होती है, नीड तो है ही है, नीड के अलावा जो ख्वाहिश विशेष पैदा होती है वो भी पूरी हो सके। आपको कार बंगला, आपको जो है इंटरटेनमेंट हर तरह की, आप किसी टूर पे फॉरेन में जाना चाहते हैं आप जा सकें, आपके लिए लाइफ जो है वो आसान हो जाए। तो अभी हम इसे देखते हैं कि चैनल होते कितनी तरह के। एक चैनल तो ये है कि जहाँ पे पैरेलल लाइंस लग जाती है। अब ये कि दूसरी तरफ हम इसे भी जो है चैनल कहते हैं। एक चैनल तो ये हो गया कि जहाँ पे दो पैरेलल लाइंस बन जाती हैं, ठीक, इसे भी चैनल कहते हैं। अगर चैनल की दो पैरेलल लाइंस अपवर्ड की तरफ लगती है, ऊपर की तरफ, इसे कहते होते हैं असेंडिंग चैनल। कौन सा चैनल कहते होते हैं? असेंडिंग। असेंडिंग का मतलब होता है चढ़ाई करना, जिस तरह सीढ़ियाँ नहीं चढ़ते ऊपर की तरफ, तो उसे असेंडिंग कहते हैं। ये ऊपर की तरफ है तो असेंडिंग होगा। हाँ, अगर यही चैनल मैं नीचे की तरफ बना दूंगा तो ये डिसेंडिंग होगा। अगर उसका रुख नीचे की तरफ होगा तो डिसेंडिंग होगा, ऊपर की तरफ होगा तो असेंडिंग। यानी सीढ़ियों पे चढ़ेंगे तो असेंडिंग, सीढ़ियों से उतरेंगे तो डिसेंडिंग। ये कब बनता है? एक चैनल आपका स्ट्रेट हो गया, दूसरा असेंडिंग हो गया, दो नंबर आपका एक स्ट्रेट हो गया, एक असेंडिंग हो गया और तीसरा आपका जो है वो डिसेंडिंग हो गया। ये तीन तरह का चैनल आपके पास होता है, चैनल, असेंडिंग चैनल एंड डिसेंडिंग चैनल। ये असेंडिंग चैनल उस वक्त बनता है जब हायर हाई बन रहे होते हैं कि प्रीवियस हाई से नेक्स्ट हाई जो है वो ऊपर है। यहाँ पे देख लें, ऊपर है, हायर हाई की क्रिएशन हो रही है, हायर हाई, हायर हाई, यानी प्रीवियस हाई से नेक्स्ट हाई ऊपर है, उस हाई से नेक्स्ट हाई ऊपर है, उस हाई से नेक्स्ट हाई ऊपर है, उस हाई से नेक्स्ट हाई ऊपर है। हायर हाई जब बनेंगे वहाँ पे असेंडिंग चैनल बनेगा और जहाँ पे लोअर लो बनेंगे, इसकी भी वीडियो हायर हाई और लोअर लो की इसी चैनल पे अवेलेबल है, जहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया है कि इस लो से नेक्स्ट लो और कम है, इस लो से अगला लो और कम है, इस लो से नेक्स्ट लो और कम है, उस लो से अगला लो और कम है, लोअर लो। इसके लिए भी मार्केट के स्ट्रक्चर और मार्केट के ट्रेंड के रिलेटेड जो है वीडियो इसी चैनल पे अवेलेबल है। अगर तो आपने सीखना है, देखिए मैं इस चैनल पे आपको जो है इस वीडियो चैनल पे जो YouTube का चैनल है इसमें बहुत कुछ सिखाऊंगा, वो कुछ सिखाऊंगा कि जो किसी दूसरे चैनल्स पे अवेलेबल है और इन डिटेल बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ। इसमें मैं आपको ट्रेडिशनल प्राइस कॉन्सेप्ट, प्राइस एक्शन भी सिखाऊंगा, इस पे SMC के प्राइस एक्शन भी सिखाऊंगा, हर एक की प्लेलिस्ट अलग होगी। इसमें ICT की ट्रेडिंग भी सिखाऊंगा, इसमें एलॉयड ट्रेडिंग भी सिखाऊंगा, इसमें डॉ थ्योरी भी सिखाऊंगा। इसके अलावा भी 10-15 थ्योरीज हैं जो एनालिसिस करने की, जिसके थ्रू हम टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस के अलावा इस चैनल पे जो है मैं फंडामेंटल एनालिसिस भी आपको सिखाऊंगा, सेंटिमेंटल एनालिसिस भी आपको सिखाऊंगा। यानी मैं आपकी ट्रेडिंग को जो है उस लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ जहाँ पे 90% ये श्योर हो कि जो आपने ट्रेड लगाई है वो सक्सेसफुल होगी। यानी जिसमें रोज़ अगर $200-300 का आपका अकाउंट है तो रोज़ आप $200-300 प्रॉफिट जो है वो जनरेट करके जाएं, आप लॉस में ना जाएं, आपका नुकसान ना हो, आपकी बड़ी हार्ड अर्निंग जो है वो इनकम है।
इनको बचाना मेरा काम है। मेरा टारगेट है कि आपको लॉस से बचाया जाए, प्रॉफिट में जो है वो रखा जाए। अब देखते हैं इन्हें हम फर्दर। अब जब इसको फर्दर देखते हैं, ये हम इसे खत्म कर देते हैं, इस पे आ जाते हैं। ठीक, अब ये देखिए, ये सबसे पहले चैनल की आपके सामने जो है वो पिक्चर है। अब यहां पे हुआ कि अब प्राइसेस लो हुई, फिर प्राइसेस हाई हुई, फिर लो हुई, फिर हाई हुई, फिर लो हुई। ये ऐसे भी हो सकता है, और ये ऐसे भी हो सकता था कि प्राइस कभी बड़ी कैंडल बना रही है, कभी छोटी कैंडल, फिर एक कैंडल, फिर नीचे कैंडल बन गई, फिर नीचे बन गई, कभी ऊपर बन गई। यानी ये किसी भी तरह हो सकता है। असल चीज़ ये है कि एक लेवल को वो क्रॉस नहीं कर रहा, जिसे रेजिस्टेंस कहते हैं, और दूसरा लेवल जिसे सपोर्ट कहते हैं। अब होता क्या है, चैनल में दो तरह की ट्रेडिंग होती है। एक विदिन चैनल ट्रेडिंग होती है और एक आउटसाइड फ्रॉम चैनल ट्रेडिंग होती है। विदिन चैनल क्या है कि जब प्राइस आपकी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो आप शॉर्ट कर दें, जिसे सेल कहते हैं। जब निचली लाइन को टकराए तो आप लॉन्ग कर दें, जिसे बाय कहते हैं। ठीक, एक ट्रेड आपकी ये होगी, दूसरी ट्रेड आपकी ये होगी, तीसरी फिर ऊपर की लाइन को वो टच करती है तो फिर आप उसको शॉर्ट कर दें, फिर निचली लाइन को तो फिर लॉन्ग कर दें, फिर शॉर्ट कर दें। ठीक, अब देखिए ना, जैसे लेकिन जैसे यहाँ पे कि चैनल आपने शॉर्ट अगर यहाँ पे किया होता तो ये तो आपको 8-10 पिप, देखिए आपने चैनल अप्लाई किस पे करना, टाइम फ्रेमवर्क बड़ा इंपॉर्टेंट है। टाइम फ्रेमवर्क आप 1 आवर वाला रखें या 4 आवर वाला रखें। 5 मिनट 15 मिनट पे नहीं जाए। हाँ, 15 मिनट पे आप जा सकते हैं, फिर भी आपको सम एक्सटेंड, क्योंकि 15 मिनट की कैंडल भी अच्छा खासा प्रॉफिट दे देती है। लेकिन ये 5 मिनट, 3 मिनट, 1 to 1 मिनट, अगर तो आप लोग कार्डिक के पेशेंट बनना चाहते हैं, कार्डिक का मतलब दिल के दर्द के, अगर आप हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर पालना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपका नर्व ब्रेकडाउन हो जाए, तो फिर करें ट्रेड 1 मिनट पे, 3 मिनट पे, 5 मिनट पे। अगर आप सुकून से एक दिन में 1-2 ट्रेड लगा के आप हाईएस्ट प्रॉफिट जो है वो जनरेट करना चाहते हैं, तो आपका टाइम फ्रेमवर्क जो है 1 आवर होगा, 4 आवर होगा या 1 डे। ये डिसाइसिव टाइम होते हैं। एल्गोरिथम होता है कि जहाँ से हम डिसाइड करते हैं, कि जहाँ से पता चलता है हमने बाय करना है या हमने सेल करना है। और आपको पता है 1 घंटे की एक कैंडल भी अगर आपको मिल जाती है तो वो आपको 8-10 पिप जो है वो प्रॉफिट दे जाती है। 8-10 पिप का मतलब 0.1 पिप की भी आपने ट्रेड, 0.1 की भी लॉट लगाई हुई है, 8-10 पिप का मतलब $8-10 दे देगी। अगर पूरी लॉट लगाई है $1 की, तो फिर 8-10 पिप का मतलब ये है कि आपको $80, $100 जो है वो प्रॉफिट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ना, लकीली आपने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ट्रेड लगाई, आपने लगाई थी इनसाइड चैनल, लेकिन वो उसे ब्रेकआउट भी हो गया, इनसाइड चैनल भी हो गया, वो भी प्रॉफिट, और ब्रेकआउट का प्रॉफिट भी हो गया। आपका तो यहाँ पे प्रॉफिट ही डबल हो गया। ऐसे है कि नहीं है कि दो है कि इनसाइड चैनल ट्रेड लगाएं, इनसाइड चैनल ट्रेड नहीं लगाना चाहते तो फिर ब्रेकआउट का वेट करें। जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो ट्रेड लगाएं, लेकिन ब्रेकआउट ट्रेड के लिए आपको मेरी ब्रेकआउट वाली वीडियो देखनी पड़ेगी कि कहाँ पे ये ब्रेकआउट है, कहाँ पे फेक आउट है, कहाँ पे हम इसको एस्टिमेट करते हैं ये ब्रेकआउट क्लियर है या फेक आउट क्लियर है। ये आप इसे जो है, अब प्रैक्टिकल चार्ट पे हम इसे देख लेते हैं। सपोज अब यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये चैनल ही क्रिएट हो रहा था ना। अगर तो आप ट्रेड यहाँ से लगाते तो प्राइसेस नीचे आती, यहाँ से लगाते ऊपर जाती, यहाँ से आते तो नीचे आती। अगर आप यहाँ से लगाते फिर ऊपर जाती। अगर यहाँ फिर आप ब्रेकआउट पर लगाएंगे, जब वो रेजिस्टेंस को उसने ब्रेक किया तो फिर आप ट्रेड लगाते, फिर भी आपको प्रॉफिट होता है। हाँ, चैनल का याद रखिएगा, ब्रेकआउट
चैनल का ब्रेकआउट जो है ये ऊपर की तरफ भी हो सकता है। अगर ऊपर की तरफ होगा तो आप लॉन्ग पोजीशन लेंगे यानी बाय कर लेंगे। अगर इसका ब्रेकआउट नीचे की तरफ होता है तो फिर आप शॉर्ट कर लेंगे यानी सेल कर लेंगे। 50% चांस होता है कि ये ऊपर की तरफ होगा, 50% चांस होता है ये नीचे की तरफ होगा। कोई दुनिया का पर्सन नहीं कह सकता कि चैनल क्रिएट होने के बाद, रेक्टेंगल क्रिएट होने के बाद, रेंज क्रिएट होने के बाद ब्रेकआउट ऊपर ही होगा या ब्रेकआउट नीचे ही होगा। कोई नहीं ये कह सकता, किसी के लिए ये प्रैक्टिकल बात है नहीं है। आपने अपने आप को सेव करना है। अब विदिन चैनल ट्रेड करें या फिर ब्रेकआउट का वेट करें। ब्रेकआउट जब हो जाए तो ब्रेकआउट की कंफर्मेशन के लिए मैंने जो वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने आपको बताया कि हाई मोमेंटम कैंडल ब्रेकआउट करे तब एडमिट करते हैं, वॉल्यूम उस वक्त हाई होना चाहिए तब एडमिट करते हैं, ट्रेंड अगर अपवर्ड का है तो अपवर्ड अगर ब्रेकआउट होता है तब हम एडमिट करते हैं, सेशन टाइम अगर किल जोन का है तो तब हम ब्रेकआउट को एडमिट करते हैं, ऊपर लिक्विडिटी पड़ी है तो तब ब्रेकआउट को मानते हैं, हायर टाइम फ्रेमवर्क के ब्रेकआउट को मानते हैं, छोटे टाइम फ्रेमवर्क के ब्रेकआउट को नहीं मानते। ब्रेकआउट रीटेस्ट कर ले तो और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। और फिर यह कैंडल बन जाए, ऊपर ब्रेकआउट हो तो कोई बुलिश कैंडल बन जाए, जिस तरह आपका जो है हैमर बन जाए, इन्वर्टेड हैमर बन जाए, इनगल्फिंग कैंडल है, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बन जाए, मारोबोजो बन जाए। अगर नीचे हो तो बेरिश कैंडल बन जाए, बेरिश में आपकी बेरिश इनगल्फिंग बन जाए या बेरिश मारोबोजो बन जाए या आपका इवनिंग स्टार बन जाए, यानी कि कोई कैंडल उसकी कंफर्मेशन होगी तो आप उसे देखेंगे ना। तो ये मुख्तलिफ ये इन डिटेल वीडियो अवेलेबल है, उसको देखें। देखें एक चीज़ की समझ नहीं आती है ना तो बार बार देखें, 10 बार देखें जब तक समझ नहीं आ जाए, क्योंकि ये पैसे आपने इन्वेस्ट करने हैं और पैसे आपने कमाने हैं। अगर आप फेलियर होते हैं ना, अगर आपका नुकसान होता है तो उसमें पैसे का नुकसान कम है लेकिन मोटिवेशन का नुकसान ज़्यादा है। आप इन वीडियोस को डिटेल में लेते रहे, बीच में ना छोड़ें, इसकी स्पीड को तेज़ करके ना वीडियो लेने की ट्राई करें। कंप्लीट वीडियो अपनी नॉर्मल स्पीड पर रख के लें ताकि बात आपकी अंडरस्टैंडिंग में जाए। ठीक, अभी यहाँ पे देखें, इसके बाद अगली ये आपके सामने असेंडिंग चैनल आ जाता है। ठीक, अभी ये असेंडिंग चैनल है यानी ऊपर की तरफ चैनल। ये आपके जो है ये सॉरी ये देखें, प्राइसेस अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ये इसी तरह, और ब्रेकआउट उसने ऊपर की तरफ दे दिया। अच्छा, असेंडिंग चैनल अगर है, इसकी मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल भी आपको दे दूं। ये अब इसमें देखें, ये असेंडिंग चैनल आपका बन रहा था, ये विक को मार्क करते थे। अगर 3-4 जगह विक ऊपर वाली टकरा जाए या नीचे वाली टकरा जाए तो ये लाइन आपकी वैलिड हो जाती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। अब इसका देखें, ये जहां पे जाके इसका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट किसी तरफ भी हो सकता है। चैनल का ब्रेकआउट आपने 50-50% याद रखना। 50% ये ऊपर हो सकता है, 50% नीचे। कुछ लोग कहते हैं कि असेंडिंग का जो है ब्रेकआउट 60% चांस होता है नीचे हो। नहीं, ऐसा कोई नहीं। अगर 60 का नीचे और 40 ऊपर है फिर भी कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन तो तब है ना 50% उस वो नीचे की तरफ हो सकता है, 50% वो ऊपर की तरफ होता है। दोनों तरफ ध्यान रखते हैं ब्रेकआउट का। और ब्रेकआउट की कंफर्मेशन के लिए ब्रेकआउट की वीडियो वो तो आपको फिर देखनी पड़ेगी। अब असेंडिंग चैनल के अलावा आपका जो है डिसेंडिंग चैनल होता है जो नीचे की तरफ होता है। अब इस डिसेंडिंग चैनल में भी देखें, प्राइसेस कभी ऊपर जा रही, कभी नीचे आ रही, ऊपर जा रही, नीचे आ रही, ये ऐसे ही चल रहा है ना। और इसने भी ब्रेकआउट किसकी तरफ दिया? ऊपर की तरफ। हो सकता है ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दे दे, हो सकता है ये ब्रेकआउट नीचे की तरफ दे दे। ऊपर की तरफ ब्रेकआउट है तो बाय कर लेंगे, नीचे की तरफ ब्रेकआउट है तो सेल कर लेंगे। सिंपल सी लॉजिक है, कोई कम्प्लेक्सिटी मौजूद नहीं है। इसकी एक्चुअल पिक्चर भी देख लेते हैं।
ये ले एक्चुअल, तो इसमें लोए लो बन रहे थे डिसेंडिंग चैनल, ठीक है ना, ये लोए लो थे ना, ये लोअर लो थे आपके, और इसका भी वही ब्रेकआउट जो है वो किस तरफ हो रहा है, नीचे की तरफ, ठीक। तो इसका मतलब फर्दर प्राइसेस जो है वो डाउन जाने के क्या है, चांसेस है। देखें, समझें, अप्लाई करें, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, चार्ट देखना सीखें। कुछ अरसा गुजरेगा, चार्ट आपसे खुद बातें करेगा, कुछ अरसा गुजरेगा, चार्ट की प्राइसेस जो है वो आपसे पूछ के ऊपर होंगी या प्राइसेस आपसे पूछ के जो है वो नीचे होंगी। अल्लाह हाफिज़।